बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। तैयारियां जोरों पर है, इंतजार बस तारीखों के ऐलान का है। लेकिन उससे पहले आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन अपने आप को मजबूत स्थिति में वोटर्स के बीच ले जाना चाहती है। पिछले चुनाव की कोई गलती दोहराना नहीं चाहती और लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक बॉन्ड बनाकर जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों एक हैं और ये दोनों ही लड़के बिहार में चुनाव को मजबूती से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। लेकिन अब ये संदेश कितना पहुंचता है ये देखने वाली बात होगी। अगर इस तरीके की तैयारी, जैसे कि वोट अधिकार यात्रा भी अभी थोड़े दिनों पहले राहुल गांधी ने निकाली थी, 16 दिनों तक ये यात्रा चली है, अगर इस तरीके का जो टेम्परामेंट है दोनों ही नेताओं का, अगर वो इसे मेंटेन करके बिहार चुनाव तक ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए थोड़ा सोचने वाली बात जरूर हो जाएगी। राहुल गांधी और तेजस्वी की ये जो यात्रा थी, अगर उसकी बात करें तो निश्चित तौर पर कई मुद्दों पर ये यात्रा वोटर्स के बीच में गई थी और अब बिहार चुनाव से पहले ये यात्रा इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि चर्चा इस बात की है कि इस यात्रा का असर देखने मिला है। राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, बिहार चुनाव पर नजदीक से जो नजर बनाए हुए हैं, वो ये कहते हैं कि निश्चित तौर पर जिन इलाकों को इन यात्रा के लिए चुना गया था, निश्चित तौर पर उसका असर बिहार चुनाव में देखा जा सकता है। हालांकि बिहार के वोटर्स पर इस वक्त से अंदाजा लगा लेना ये बहुत ही मुश्किल बात है। इस यात्रा की बात करें तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कई सारे मुद्दे इसमें उठाते नजर आए। चुनाव आयोग के एसआईआर के प्रकरण को लेकर वो लगातार मुद्दों को, वोटर के नाम काटने से लेकर वोट चोरी से लेकर और इसे उन आम लोगों के हक को छीनने जैसी बात कहते हुए वो नजर आए। इसके अलावा बिहार में बेरोजगारी, उद्योगों की कमी को लेकर नीतीश सरकार पर भी वो जमकर निशाना साधते दिखाई पड़े। 1300 किलोमीटर की ये यात्रा थी। राहुल ने बिहार में 25 जिलों में दस्तक दी। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि उन इलाकों को उन्होंने चुना था जहां से वो मजबूती से वोट बैंक को अपने हिस्से करने की कोशिश में गए थे। वहां के चुनावी समीकरण क्या कहते हैं ये तो आपको बताएंगे ही। इसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि यात्रा के दौरान ये कौन कौन से विवाद थे जिनसे कि राहुल जुड़े और राहुल की यात्रा क्या बिहार में बदलाव के संकेत लेकर आएगी। वोटर अधिकार रैली के बावजूद बिहार में कांग्रेस को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, बिहार चुनाव से पहले राहुल की ये यात्रा कितना महागठबंधन को मजबूती दे सकती है, इस पर भी आपको विस्तार से बताते हैं। राहुल गांधी की यात्रा बिहार के सासाराम में स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले यानी 16 अगस्त को शुरू हुई थी। वोटर अधिकार रैली के नाम से निकाली गई इस यात्रा में राहुल गांधी ने सासाराम, औरंगाबाद, नालंदा, गया, नवादा, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये वो सारे इलाके कवर किए जो कि पश्चिम चंपारण से होते हुए एक वेस्ट बिहार को मजबूत करता हुआ दिखाई पड़ता है। पटना शहर में भी उन्होंने दस्तक दी और वहीं पर उनकी यात्रा खत्म हुई। जिन सीटों से होकर या यूं कहें कि जिन इलाकों से होकर राहुल की यात्रा गुजरी, तेजस्वी उनके साथ नजर आए। उसमें 2020 में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस 243 सीटों में से कुल 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारती दिखाई पड़ी थी और सिर्फ 19 विधायक उसके जीते थे। अब अगर राहुल गांधी का रूट देखिए तो सामने आता है कि उन्होंने 25 जिलों का दौरा किया। राहुल ने कुल मिलाकर 183 सीटों को साधने की कोशिश की। चौंकाने वाली बात यह है कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस को इन सीटों में से जहां जहां राहुल गए थे सिर्फ 14 सीटें हासिल हुई थी। बीजेपी के हिस्से 64 सीटें थीं, आरजेडी के हिस्से 52 और जेडीयू को 31 सीटें मिली थी। अब राहुल की रैली, जो वोटर अधिकार रैली थी, उसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, लाखों की संख्या बताई गई कांग्रेस की तरफ से। यह भी कहा गया कि बहुत पॉजिटिव रिस्पांस इस यात्रा को लेकर मिला है और निश्चित तौर पर महागठबंधन और कांग्रेस को बिहार में फायदा होने जा रहा है। हालांकि ये कांग्रेस का पक्ष था। भीड़ कभी भी वोट में तब्दील होगी ये पहले से आकलन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार इस तरीके की जो यात्राएं होती हैं उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि यात्रा को गौड़ कर देती हैं और वो घटनाएं याद रखनी है जिसका असर अभी भी दिखाई पड़ रहा है। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई जिस पर कि बीजेपी जमकर भड़कती नजर आई।
राहुल की रैली दरभंगा जिले में थी, एक सभा में राहुल पहुंचने वाले थे, या एक तरीके से कह लीजिए कि वहां पर भीड़ इकट्ठा थी पहले से ही। उस मंच पर आरजेडी या कांग्रेस का कोई नेता तो नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ, वहां से नारेबाजी हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने इसे हाथों हाथ ले लिया और अभी तक लगातार इसका विरोध चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे मामले पर बोलते नजर आए। तो ये यात्रा लगातार इस विषय पर भी चर्चा में रही, इस विषय से भी सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की, जिसके बाद ये चर्चा खूब होने लगी कि राहुल की यात्रा तो गौड़ हो गई, लेकिन हाँ, ये जरूर हो गया कि ये गाली कांड जो है वो सुर्खियों में आ गया और इसे बीजेपी अब अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। इसी यात्रा से इंडिया गठबंधन को मजबूती दिखाने की भी कोशिश की गई, यानी हम मजबूत हैं ये मैसेज देने की भी कोशिश की गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यहां पर आए थे। राहुल की यात्रा का ये दूसरा विवाद भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में यात्रा से वो जुड़े थे और बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि द्रमुक नेता सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे हैं और बिहार के लोगों को गाली देते रहे हैं, और आरजेडी और कांग्रेस उन्हें बुला रही है और अपनी यात्रा में शामिल करा रही है। स्टालिन की पार्टी के सांसद दयानिधि मारन का दिसंबर का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, आपको याद होगा, जब उन्होंने बिहार के लोगों को ये कहा था कि अरे वो तो सिर्फ टॉयलेट साफ करने वाले। यूपी बिहार के लोगों को जिन्होंने सिर्फ हिंदी पढ़ी है वो तमिलनाडु में सड़क बनाने का काम करते हैं, टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं, अंग्रेजी जानते नहीं हैं, वगैरह वगैरह। स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन भी सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। अब जब वो इस यात्रा में शामिल हुए तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने इसे हाथों हाथ उठाया। तो ऐसे कई सारे मामले सामने आए जो कि यात्रा को गौड़ करते हुए दिखाई पड़े और इस यात्रा से जुड़े विवाद को बीजेपी ने, एनडीए ने हाथों हाथ उठाया। राहुल की यात्रा से हालात बदल सकते हैं। राजनीतिक पंडित और राजनीतिक विश्लेषक, बिहार पर अभी से मेहनत करने वाले जानकार ये कहते हैं कि असर तो होगा। राहुल गांधी की यात्रा में अलग अलग दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बिहार में महागठबंधन के साथ ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव नजर आए, मुकेश सैनी वीआईपी के नेता। दूसरी तरफ राज्य के बाहर के कई पार्टियों के नेता यात्रा में शामिल हुए, जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि स्टालिन भी नजर आए। इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिहाज से ये मंच भी बहुत कारगर दिखाई पड़ा। इस लिहाज से भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता हो वोटर्स को विकल्प के रूप में एक मजबूत हाथ कांग्रेस दिखाई पड़े। मुद्दों पर भी सहमति बनने से हो सकता हो कि एनडीए के खेमे में थोड़ी दिक्कत आ जाए, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का पूरा फोकस बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर था। बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे एसआईआर को लेकर महागठबंधन के सभी साथी एक साथ एक मंच पर नजर आए, तो इसका फायदा भी हो सकता हो बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिल जाए। लेकिन इन सब के बीच हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के सामने भी बहुत सारी मुश्किलें हैं बिहार को लेकर। अपने अस्तित्व की लड़ाई है, नेतृत्व में वो हमेशा से आरजेडी के पीछे खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी जो समस्या है, इसी समस्या को उन्हें दूर करना है। राहुल गांधी का बिहार रैली वाला ये जो प्रोजेक्ट था वो सुर्खियां बटोरता तो दिखाई पड़ा, लेकिन हाँ, इसके लिए बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। गठबंधन की सीटों की चुनौती, 2020 में अगर आपको ध्यान होगा तो 70 में से 19 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और स्ट्राइक रेट उनका करीब 27% का था। आरजेडी का स्ट्राइक रेट 52% का था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी स्ट्राइक रेट कुछ 63 के आसपास था। लेकिन ये सारे स्ट्राइक रेट ये बता रहे थे कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देना भारी पड़ गया गठबंधन को। आपको ध्यान होगा तेजस्वी यादव ने इसको लेकर एक बयान भी दिया था, लेकिन अब इस चुनाव में इसे किस तरीके से देखा जाएगा, कांग्रेस को कितनी सीटें किस हिसाब से दी जाएंगी, ये भी एक बड़ी चुनौती दिखाई पड़ती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बिहार में नजर आती है वो है एनडीए का गठबंधन, बीजेपी और जेडीयू की मजबूत जोड़ी। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार और बीजेपी की जो मजबूती है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई पड़ती है। इसलिए शायद कांग्रेस को हमेशा आरजेडी के अम्ब्रेला के नीचे, छाते के नीचे आने की मजबूरी दिखाई पड़ती है, नजर आती है। तो इस तरह से देखा जाए तो राहुल और तेजस्वी की ये जो जोड़ी है ये बिहार में निश्चित तौर पर नीतीश और बीजेपी यानी जेडीयू और बीजेपी को एक चुनौती देने की तैयारी से तो नजर आती है। लेकिन राहुल की यात्रा से जुड़े कई सारे विवाद भी सुर्खियों में आ गए, जिससे कि राहुल की यात्रा गौड़ हो गई।
बिहार चुनाव पर काम करने वाले, बिहार चुनाव से जुड़े जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि निश्चित तौर पर इस यात्रा का असर दिखाई पड़ेगा। ये जो भीड़ थी इसे कांग्रेस ने बहुत पॉजिटिव एंगल से लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन वोटर होते हैं और अगर ये भीड़ वोट में तब्दील नहीं हुई तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इस साल बिहार का ही चुनाव है और किसी राज्य में चुनाव है नहीं। अगले साल चुनाव की तैयारियां उस लिहाज से करनी है, तो इसलिए भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ये जो बिहार का चुनाव होगा ये एक तरीके से कह लीजिए कि जान फूंकने वाला चुनाव होगा। अगर इसमें भी कांग्रेस उस स्थिति में नहीं नजर आती तो निश्चित तौर पर आगे अगले साल होने वाले चुनावों में दिक्कत का सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है। हालांकि राहुल और तेजस्वी बहुत जोरों शोर से लगे हुए हैं और बीजेपी भी अब इस बात को मानती है, या यूं कहें कि बिहार में एनडीए इस बात को मानती है कि महागठबंधन की चुनौती इतनी आसान नहीं दिखाई पड़ती। दोनों खेमों की तैयारियां ये बताती हैं कि बिहार चुनाव बहुत जबरदस्त होने जा रहा है।